आदरणीय मित्रों, नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @amoksha26 पर देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने परमात्मा के संदर्भ में अनेक वीडियोस के माध्यम से एक दूसरे के विचार समझने का प्रयास किया है। यहाँ पर एक बिंदु पर अभी भी हम आपके समक्ष होना चाहते हैं, वो ये है कि क्या जिन लोगों ने परमात्मा के साक्षात्कार का दावा किया है, क्या वे सच बोल रहे हैं अथवा उनके दावे को हम दावा समझते हुए ही उनसे दूर रहने का प्रयास करें। तो इस दिशा में मैं आगे बढ़ूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मेरा विचार है वह सनातन चिंतन में समझे गए विचार के आसपास ही है। यदि कोई गैर सनातन चिंतन का है और वह परमात्मा को देखने का दावा कर रहा है, तो उस पर विचार करने का न तो मेरा कोई इरादा है और न मैं उसे उचित समझता हूँ, क्योंकि मेरा जो संबंध है, मेरा जो ज्ञान विज्ञान है, मेरी जो चर्चा परिचर्चा है, मैंने जो समझा है वह सनातन चिंतन से ही संबंधित है। सनातन चिंतन से भिन्न विचारधाराओं में रहते हुए न तो मैंने ईश्वर के संदर्भ में कोई विचार विमर्श किया है, न उसका मेरा कोई अनुभव है। तो मैं जो कुछ भी कहूँगा वो सनातन चिंतन की परिधि में रहकर ही कहूँगा। और आश्चर्य तो इस बात का है कि जिन लोगों के संबंध में हमें यह जानकारी मिलती है चर्चा परिचर्चा के माध्यम से कि फला महात्मा जी ने परमात्मा का साक्षात्कार किया था या फला व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, वे सब के सब तो नहीं मैं कहता, मगर अधिकतम लोग सनातन चिंतन से अपने आप को जोड़ते हैं, या जिन्हें हम जानते हैं कि वह उनका जो पूरा अध्ययन है, उनकी जो जीवनचर्या है, वो सनातन चिंतन से ही संचालित है। तो अब हम यहाँ यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सनातन चिंतन में भी परमात्मा के साक्षात्कार की कोई विधि बताई गई है? क्या सनातन चिंतन में भी परमात्मा के साक्षात्कार के संदर्भ में समझा जाता है कि परमात्मा का साक्षात्कार संभव है? तो आइए इसी पर विचार करते हैं। तो जब हम इस संबंध में ये बात स्पष्ट रूप से अपने मनो मस्तिष्क में धारित कर लें कि सनातन चिंतन का जो आदि स्रोत है वह ऋग्वेद है, और सनातन चिंतन से संबंधित जो भी चर्चा परिचर्चा है वह यदि ऋग्वेद से सहमत है, ऋग्वेद की व्याख्या में है, तब तो वह ग्राह्य है, अन्यथा वह निश्चित रूप से अग्राह्य है। ब्रह्म सूत्र में जो पहला सूत्र है, ब्रह्म सूत्र के जो रचनाकार हैं महर्षि बादरायण जी हैं, जिन्होंने वेदांत के जो दार्शनिक विचार हैं उनको सूत्रबद्ध रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया है। और उस कृति का जो पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा किसे करनी चाहिए, इस संबंध में उनका व्याख्यान है। उनकी व्याख्या में लोग यही सब कहते हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासु कौन हो सकता है, किसे ब्रह्म के संदर्भ में जानकारी करनी चाहिए? तो लोगों ने कहा कि जो मुमुक्षु है उसे ब्रह्म के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जब वो ब्रह्मविद हो जाएगा तो वह मुक्त हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा सूत्र है कि वो ब्रह्म है क्या। तो ब्रह्म है क्या का भी उन्होंने व्याख्यान दिया है, और इसके लिए एक सूत्र बनाया है जिसे हम द्वितीय सूत्र के रूप में जानते हैं।
वह जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म क्या है? जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो वह ब्रह्म है। ब्रह्म ही जो भी चराचर दृश्यमान है उन सबका स्रोत है, उत्पत्ति स्रोत है। सब कुछ परमात्मा यानी ब्रह्म से ही जायमान है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है वह परमात्मा है। अब प्रश्न है कि यह हमें पता कैसे चलता है कि परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है? तो इसका भी समाधान उन्होंने दिया है सूत्र रूप में और कहा है शास्त्र योनित्वात्। चूँकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो कुछ भी है वह सब परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से जायमान है, परमात्मा में ही विलीन होता है। आदि आदि बातें जो हैं इनकी जानकारी का स्रोत एकमात्र शास्त्र है। तो परमात्मा के विषय में हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं उस जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? शास्त्र है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि परमात्मा है। शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और सब कुछ परमात्मा में ही विलीन होता है, तो हमें भी यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वह सब परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है और अंततः परमात्मा में ही विलीन होना है। तो ये बात आ गई। अब चौथा सूत्र है कि इन जो अन्य जो हमारा जो ऋग्वेद है उसकी व्याख्या में जो ग्रंथ आए हैं वे भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना हमारा ऋग्वेद है। किंतु इतना हमें ध्यान तो देना चाहिए कि ऋग्वेद की व्याख्या के नाम पर यदि कोई अनर्गल अपलाप कर रहा है तो उससे भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इसीलिए मेरी इस बात के समर्थन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए यानी कोई भी अनर्गल तरीके से अनाप शनाप कह दे या कहीं कूड़े में उठा करके लाया हुआ कोई ग्रंथ उपस्थित कर दे कि साहब इसमें भी ऋग्वेद की व्याख्या की गई है, इसमें भी जो ऋग्वेद के विवेच्य हैं उनके संदर्भ में वर्णन है। अब देखिए, मूल रूप से जो मैंने उपनिषदों के संदर्भ में समीक्षा की है, मेरी कृति है अमोक्ष एक प्रस्तुति, मैंने उसमें 11 उपनिषदों के उद्धरण लिए हैं परम तत्व को समझने के संदर्भ में। अब उपनिषदों की संख्या तो 108 खोजी गई है और इतना ही नहीं, अभी भी खोज जारी है। तो ऐसे में क्या हम उपनिषद लिख देने से, किसी कृति का नाम उपनिषद लिख देने से क्या हम समझने को हमारे लिए उपयोगी है? तो हमारे लिए कौन सी बात उपयोगी है इसके भी परीक्षण का हमारे शास्त्रकारों ने विधान बना रखा है और वह कहा है कि श्रवण करो, श्रवण करो, जो आपने सुना है उस पर मनन करो। हमारे यहाँ सनातन चिंतन में गुरु को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है क्योंकि गुरु ही ज्ञान देने का एकमात्र स्रोत हुआ करता है। और यह भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर पूरी तरह से श्रद्धावनत मत हो जाओ। श्रद्धा पूर्वक गुरु से ज्ञान तो प्राप्त करो और प्राप्त ज्ञान के प्रति श्रद्धा भी रखो, किंतु उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में उस पर मनन करो। इसलिए जो पहली सीढ़ी होती है वह श्रवण की होती है और दूसरी सीढ़ी क्या होती है? मनन की। आपने गुरु के माध्यम से किसी तथ्य को सुना, किसी बात को सुना, क्योंकि सुनने का हमारे यहाँ एकमात्र स्रोत या जानकारी का एकमात्र स्रोत एक तो शास्त्र है और दूसरा स्रोत क्या है? उस शास्त्र पर की जाने वाली व्याख्या है जिसे बताने वाला हमारा गुरु होता है। तो हमारे गुरु के मुखारबिंद से हमें जो सुनाई पड़े उसे हम सुने, श्रद्धा के साथ सुने, किंतु उस पर मनन भी करें। यदि हमारे गुरुजी ने कुछ ऐसी बात कह दी है जो शास्त्रों में कहे गए से भिन्न है तो हम उस पर मनन करें कि क्या वाकई में जो गुरुदेव बता रहे हैं वो सच है भी अथवा नहीं। तो इसलिए हमें अंधश्रद्धा न हो जाए,
इसलिए कहा गया है कि श्रवण, दूसरी सीढ़ी है मनन। और श्रवण और मनन के उपरांत, श्रवण में आपने सुना और मनन में आपने अन्य विकल्पों को भी उस श्रवण के साथ मिलाने का प्रयास किया, तो ये हो गया मनन। अब आपके पास एक विकल्प तो आया श्रवण के माध्यम से, दूसरा विकल्प आपके पास आया कि वे सारी बातें जिनको आपके गुरु जी ने नहीं बताया है किंतु अन्य स्रोत से आपको जानकारी हुई है, तो दोनों को के संदर्भ में अपने मन को स्थिर कीजिए, मनन कीजिए। और मनन के बाद आप इस सीमा तक उस पर मनन कीजिए कि उस पर आप एक बिंदु पर आप निर्विकल्पक हो जाइए। तो जब आप किसी सुने हुई बात पर, अपने अनुभव से प्राप्त हुई बात पर दोनों में मिलान करते हैं और दोनों में मिलान करने के उपरांत जो अंतिम रूप से आपके सामने स्थित आती है, वह स्थित आती है निधिध्यासन के माध्यम से। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 स्टेप्स बताए गए हैं। जो तो निधिध्यासन है वह आपके द्वारा लिए गए निर्णय का अंतिम निष्कर्ष होता है, और इस निष्कर्ष को निकालने के लिए भी आपको स्वयं के अनुभव पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस स्वयं के अनुभव पर तब निर्भर करेंगे जब आपके चिंतन का स्तर व्यापक होगा। तो अब मैं इस पर आता हूँ कि क्या परमात्मा को जाना जा सकता है। तो परमात्मा को जानने के संदर्भ में हमारे पास स्रोत है, हमें गुरु जी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ, और वह ज्ञान जो प्राप्त हुआ उस पर हमने मनन किया, और मनन के उपरांत जो निष्कर्ष किया निधिध्यासन के माध्यम से, वह हमारे लिए अंतिम निष्कर्ष होगा। इसलिए जितने भी आचार्य हुए हैं, मतलब हमारे यहाँ तो यह छूट दी गई है कि आप गुरु के द्वारा उपलब्ध कराए गए ज्ञान पर सहसा विश्वास न करें, अपितु उससे अन्य अनुभवों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से तुलना करें, और जो आपको अच्छा लगे उस पर रिलाई अपॉन करें। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरा उपदेश देने के उपरांत अंत में यही कहा था कि इदते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृश्येतत् अशेषेण यथेच्छित तथा कुरु। यही बात हमारे यहाँ कही जाती है, आचार्य के माध्यम से, आचार्य के मुखार बिंद से सुनो, उस सुने हुए पर मनन करो, और उस मनन के उपरांत अपना निर्णय लो। आपके निर्णय की कितनी वरीयता दी गई है कि आपको निर्णय लेने की पूरी छूट दे दी गई है। एक बस प्रतिबंध लगाया गया है कि आप निर्णय लें तो स्वयं इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके पास जितने विकल्प हैं उन सारे विकल्पों में सर्वोत्कृष्ट विकल्प है। और निर्णय लेते समय फिर आप इस बात पर ध्यान न दें कि इस ज्ञान का स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारे गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुआ है या हमें अपने अनुभवों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। एक बड़ा स्थूल उदाहरण हमारे बाबा सुनाया करते थे, जिसे हम लोग बाबा कहा करते थे। बहुत बड़ी बड़ी बात वो किया करते थे, यदि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर अनुभव उनका बहुत अनुभव था। उन्होंने एक बात बताई, कहा बेटा देखो, गणितज्ञ जो होता है वो गणित से कोई निष्कर्ष निकालता है, किंतु जो अनुभव होता है वह अनुभव उसके निष्कर्ष को भी गलत साबित कर देता है। उन्होंने कहा जैसे तुम लोग पढ़ते हो कि नदी की गहराई नापने का एक सूत्र होता है, तो एक गणितज्ञ थे, वो जा रहे थे, उन्होंने अपने सूत्र से नापा तो उनको उनके जो कैलकुलेशन में आया कि नदी की गहराई कमर तक ही है। वहाँ एक नाविक रहा करता था, उसने कहा महाराज आप इस रास्ते से जाइए नहीं तो आप डूब जाएंगे। तो उन्होंने कहा ना, मेरा जो गणित है वो यही कह रहा है कि इसमें तो पूरी नदी में कमर भर का पानी है। और वो अनुभवी की बात उन्होंने नहीं माना और चंद कदमों पे ही जाकर के डूब गए। तो कहने का आशय है कि आपके पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ है विभिन्न स्रोतों से, उस ज्ञान की समीक्षा के लिए आपको स्वयं का अनुभव करना पड़ेगा, या अनुभव जिसे प्राप्त है उसके भी अनुभवों पर विमर्श करना पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि गूढ़ से गूढ़ ज्ञान तुम्हें दे दिया गया है,
अब तुम अपने मन से अपने भी स्तर पर विमर्श करके निर्णय लो। और अर्जुन ने यही किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण के द्वारा उपलब्ध कराए गए जितने भी ज्ञान थे उन सब पर विमर्श किया, और विमर्श के उपरांत उन्होंने श्री कृष्ण के आश्वासनों को दरकिनार करते हुए वह निर्णय लिया जो श्री कृष्ण की वास्तविक रूप से अपेक्षा थी। जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते थे उसे उन्होंने समझा, और यह समझने के क्रम में श्री कृष्ण जी जैसे द्वारा परमात्मा सरीखे पूज्य के आश्वासन को उन्होंने दरकिनार कर दिया। अब बात आती है कि परमात्मा का ज्ञान क्या हम मुमुक्ष के लिए आवश्यक है? तो मुमुक्ष के लिए तो आवश्यक ही है, जीवन जीने वालों के लिए भी परमात्मा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है हमारे ऋषियों के द्वारा, उसमें यह बात बता दी गई है कि परमात्मा के संदर्भ में जो आपको जानकारी दी जा रही है उसका सत्यापन तुम्हारे स्तर से संभव नहीं है। परमात्मा के द्वारा जो परमात्मा के संदर्भ में जो ज्ञान उपलब्ध कराई जा रही है उस ज्ञान को ऋषियों ने मस्तिष्क से निश्चित किया है और उसे हृदय से स्वीकार किया है। इसका तुम्हें साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा उपनिषदों ने, नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुधा सुतेन यमे वैसी विणुते तेन लभ्य तस्यैषात्मा विड़ते तनुम स्वाम। यहाँ पर उपनिषद के आचार्यों ने थोड़ी सी उदारता बरती है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा जो स्वयं तुम्हें अपना दर्शन देना चाहेंगे तो तुम्हें दर्शन दे सकते हैं, किंतु परमात्मा के संदर्भ में जो बताया गया है उन सारी विशेषताओं से युक्त कोई परमात्मा आपके सामने आने से रहा है, या उस परमात्मा को आप देख नहीं सकते जिसका कि वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है, जिसके संदर्भ में हमारे ऋषियों महर्षियों ने अपने मन से विचार किया है। उस मन से परिकल्पित, उस मस्तिष्क से, मन से नहीं, मस्तिष्क से परिकल्पित किया है। उस मस्तिष्क से परिकल्पित परमात्मा का तुम्हें साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तुम सिर्फ इतना ध्यान दो कि परमात्मा ऐसे ही हैं जैसे हमारे ऋषियों ने वर्णित किया है। और ऋषियों ने वर्णित किया है तो ऋषियों ने परमात्मा को देखा नहीं है, बल्कि परमात्मा के संदर्भ में उन्होंने मस्तिष्क से विचार करके उसे हृदय से स्वीकार किया है। अब बात आती है कि क्या परमात्मा वाकई में दर्शन देते हैं, जैसा कि उपनिषद के आचार्यों ने कहा है कि यमे वैसी विणुते तेन लभ्य। तो ये बात तो साबित हो गई कि मान लिया परमात्मा दर्शन देते भी होंगे तो परमात्मा के दर्शन के लिए कोई विधि नहीं है, कोई नियम, कोई साधना नहीं है जिसको पूरा करके आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकें। और श्री कृष्ण इसी को आगे बढ़ाते हुए ये कह देते हैं कि परमात्मा यदि स्वयं आकर के साक्षात्कार कराना चाहें तो भी एक मनुष्य में क्षमता नहीं है वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। तो जब परमात्मा का साक्षात्कार मनुष्य कर नहीं सकता है तो परमात्मा के साक्षात्कार के नाम से मिलने वाली जो परमात्मा के साक्षात्कार के उपरांत मिलने वाला जो परिणाम है वो भी आपको नहीं मिलेगा। जब आप काम ही नहीं करें उसका परिणाम कहाँ पाएंगे? जब आप साक्षात्कार ही नहीं कर पाएंगे तो साक्षात्कार के उपरांत मिलने वाला जो फल है मोक्ष वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए परमात्मा के विषय में जो जानकारी है वो मोक्ष के लिए जानकारी आवश्यक नहीं है, अपितु जीने के लिए जानकारी आवश्यक है। दूसरी बात, यदि आप परमात्मा की वास्तविकता को समझ जाएंगे, इसलिए परमात्मा के विषय में बोध पर बल दिया जाता है, साक्षात्कार पर नहीं। परमात्मा के विषय में यदि आपको बोध हो जाएगा कि परमात्मा है क्या, तो आपके पास मुक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। एक उदाहरण के लिए, परमात्मा के संबंध में 3 बातें हमारे आचार्यों ने बताई है। पहली बात क्या बताई है कि यह अनुभव करो, यह अनुभव करो, या हमारे ऋषियों ने बताया परमात्मा कौन है। हम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। और केवल मैं ही परमात्मा नहीं हूं, हमें यह तो समझना चाहिए कि मैं परमात्मा हूं।
किंतु जो सामने वाला है उसे भी परमात्मा समझना चाहिए और उसके विषय में समझना चाहिए कि तत्त्वम असि, हे सामने वाले व्यक्ति, तुम भी वही हो। कौन? जो मैं हूँ। मैं परमात्मा हूँ तो तुम भी परमात्मा हो। सामने वाला स्वयं को परमात्मा समझे या न समझ पाए, यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, किंतु यह हमारा दायित्व है, ये हमारे ज्ञान, ये हमारे लिए अपेक्षित है कि हम सामने वाले को परमात्मा समझें। जब हम सामने वाले को परमात्मा समझेंगे तो हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे आचरण और व्यवहार में उसके प्रति ऐसा कुछ नहीं होगा जो मुझे बुरा लगेगा। यहीं से जो पुराण में कहा गया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो आप आचरण, जो विचार, जो भाव आप स्वयं के लिए उचित नहीं समझते हैं, उस आचरण, उस व्यवहार, उस बात को सामने वाले के लिए उचित न समझें, उसका आचरण न करें। जो आचरण आपको बुरा लगता है, जो आचरण आपको अच्छा लगता है, वह आचरण उसके साथ करें, क्योंकि वह वही है जो आप हैं। तो जो यह बोध हो जाएगा कि मैं परमात्मा हूँ और सामने वाला भी परमात्मा है, तो कम से कम मैं अपने प्रति कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहूँगा या अपेक्षा नहीं करूँगा कि लोग मुझे अपमानित करें, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। तो मेरा भी दायित्व बढ़ जाता है कि हम सामने वाले को भी अपमानित करने की बात न सोचें, क्योंकि सामने वाला भी परमात्मा है। अब सोचिए, अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, इसको यदि आप हृदयंगम कर लेते हैं गुरु के द्वारा बताए गए इस ज्ञान पर कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, यदि से आप हृदयंगम कर लेते हैं तो कितना बड़ा आप फायदा करने जा रहे हैं। फिर आप मुक्त होंगे या जीवन जीने का एक अच्छा तरीका समझ जाएंगे, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। तीसरी बात, जो तीसरा महावाक्य है उपनिषदों का, जो आचार्यों ने स्थिर किया है, मत स्थिर किया है, वह है सर्वम खल्विदं ब्रह्म। तो ब्रह्म क्या है? जो कुछ भी दृश्यमान है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह सब परमात्मा ही है। क्या है? वह सब परमात्मा ही है, वह सब परब्रह्म ही है। तो परब्रह्म में मिलने का क्या मतलब रहा? वह कौन सी जगह है जहां आप जाना चाहते हैं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको ब्रह्म मिल जाए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है वो सब ब्रह्म है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म है। अब इस ब्रह्म के संदर्भ में जो दृश्यमान है, जगत है, उसके संदर्भ में ब्रह्म के अतिरिक्त जितनी भी व्याख्याएं हैं, उन सभी व्याख्याओं को आप दरकिनार करने में सक्षम हैं। यह तब सक्षम हो पाएंगे जब आप स्वयं से विमर्श करेंगे, स्वयं से सोचेंगे। जब यह ब्रह्म है तो ये ब्रह्म के अलावा यदि कोई इसे भ्रम बता रहा है तो भ्रम अच्छा है या ब्रह्म अच्छा है? जो बातें सर्वम खल्विदं ब्रह्म बता रही हैं, यदि उनकी व्याख्या में कोई कह रहा है कि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, तो आप उससे हाथ जोड़ लीजिए कि भैया ये भ्रम नहीं है, हमारे आचार्यों ने तो इसे ब्रह्म बताया है। और ब्रह्म भ्रम नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म सत है। जब ब्रह्म सत है और यह भी ब्रह्म है तो यह असत कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से आपकी संसार के प्रति एक रुचि जगेगी। इस प्रकार संसार के प्रति आपको वास्तविकता का बोध होगा कि जब यह सब कुछ ब्रह्म है तो इससे परे हम कहाँ जाएं? इससे परे जाने का प्रयास हम क्यों करें? इसी बात को बड़े ही शालीनता के साथ कबीरदास जी ने कहा है कि लाली देखन मैं चली, मैं खुद हो गई लाल। यानी मैं जिस ब्रह्म को ढूंढने के लिए निकला था, वह ब्रह्म तो सब जगह है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हो, यह सब पूरा कायनात ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो हम जाएं कहाँ? तो जहां हम हैं वहीं अपने आप को केंद्रित करें, वहीं अपने दायित्व को समझें। ये है, आपको यदि इस बात का बोध हो जाए तीन महावाक्यों का कि मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं, हमारे और आपके अलावा जितने भी लोग हैं सब ब्रह्म हैं, तो फिर हम न तो अपने खिलाफ कोई अनुचित आचरण सहन करना चाहेंगे। जब हमें कोई अनुचित आचरण मुझे स्वयं बर्दाश्त के बाहर होगा तो मेरा प्रयास होगा कि सामने वाले के प्रति हमारा आचरण उस प्रकार से न हो जो मुझे बुरा लग रहा है।
और फिर जो कुछ भी है हमारे आपके अलावा और जितने लोग हैं उन सब के प्रति भी हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए जो उन्हें बुरा न लगे। तीसरी बात बताया है, हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि जो अखिल ब्रह्म है उन्होंने स्वयं को विभक्त किया है। उन्होंने स्वयं को जिसे बड़ी सहजता के साथ आचार्यों ने समझाया, उपनिषद के आचार्यों ने, कि उन्होंने एको हम बहुश्याम का संकल्प लिया, मैं अकेला हूँ बहु हुआ। जब वो बहु हो गए तो बहु हुए तो इसका मतलब है जो कुछ भी है वह ब्रह्म है और ब्रह्म प्रासंगिक है, तो जो कुछ भी है वह प्रासंगिक है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबकी प्रासंगिकता है, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी प्रासंगिकता न हो। और जब हम देखते हैं तो संसार में दो ही चीज़ आती है, एक उपभोक्ता की आती है, एक उपभोग्य की आती है। जो उपभोग्य है वह उपभोक्ता के लिए है, उपभोग की प्रासंगिकता उपभोग्य होने में है, और उपभोक्ता की प्रासंगिकता उपभोक्ता होने में है। और उपभोक्ता उपभोग का उपभोग करेगा और तब स्मूथली कर पाएगा जब वह उपभोग के प्रति भी एक शालीनता बरतेगा। अब इस शालीनता को बरतने के लिए हमारे यहाँ परामर्श दिया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। हमारा जो सनातन चिंतन है वह जीवन को केंद्र में रख करके विचार करता है। वह किसी को भूखा मारने का परामर्श नहीं देता है कि लोग उपवास करें, व्रत करें, अपने शरीर को कष्ट दें ना। आप यह जो संसार में जो कुछ भी है वह आपके उपभोग के लिए है, और उपभोग के लिए है तो उसमें भी आपके लिए राइडर है कि आप अकेले नहीं हैं। हमारे आपके अलावा बहुत से लोग हैं जो उपभोक्ता हैं और उन सबके लिए उपभोग्य है। तो उपभोग की जो सामग्री है वह कम न पड़ जाए, इसीलिए कहा है त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए। उपभोग की मनाही नहीं है, वैरागी बनने का परामर्श नहीं है। आप उपभोक्ता हैं तो आप उपभोग कीजिए, आप उपभोक्ता हैं तो अपने आप को कष्ट न दीजिए, किंतु इतना ध्यान रखिए कि आपके अलावा अन्य लोग भी उपभोक्ता हैं और उनके लिए भी सामग्री यही उपभोग के संदर्भ में है। इसलिए उपभोग करते समय उपभोग की जाने वाली सामग्री का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करें, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करें। आपको त्याग का मतलब गलत समझाया जाता है। उपभोग से त्याग उपभोग से त्याग की प्रवृत्ति नहीं पालिए, बल्कि उपभोग में त्याग की प्रवृत्ति पालिए। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपभोग कीजिए। कितनी सुंदर ढंग से कहानी के माध्यम से बात समझाई गई है कि ऋषि कौत्स रघु जी महाराज रघु के पास जाते हैं, उन्हें गुरुदक्षिणा के लिए 14 करोड़ मुद्राएं अपेक्षित थीं, और महाराज रघु ने उनके सामने पूरी अयोध्या को मुद्राओं से पाट दिया था। तो ऋषि ने केवल और केवल 14 करोड़ मुद्राएं ली थी, न एक कम न एक ज़्यादा। यह जो प्रवृत्ति है यही तेन त्यक्तेन की प्रवृत्ति है, त्याग पूर्वक उपभोग की प्रवृत्ति है। हमें घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, हमें अभिलाषाओं के त्यागने की आवश्यकता है। माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम्हारा जो कर्म है वो फल की लालसा में न हो, तुम्हारा जो जीवन है मोक्ष की लालसा में न हो, तुम्हारी साधनाएं मोक्ष के लिए न हो। तुम साधना करो, जानना तुम्हारा हक है, किंतु उस ज्ञान के पीछे तुम्हारी जो मनसा है मोक्ष प्राप्त करने की, उस मनसा का त्याग कीजिए। और यह त्याग तब हो पाएगा जब आप वास्तविकता का बोध प्राप्त करेंगे। वास्तविकता क्या है कि यह संसार परमात्मा के द्वारा सृजित है, यह संसार ही परमात्मा है। जब यह संसार ही परमात्मा है तब इस संसार से परे जाने का क्या मतलब रह जाता है। फिर इस संसार में रह करके आपको जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वाह कीजिए, यही तो नियत कर्म है। आप नियत कर्म का कुछ लोग गलत अर्थ लगते हैं। पूजा पाठ ध्यान मुद्रा ये सब नियत कर्म नहीं है।
यह नियत कर्म वह है जो किसी नियोक्ता के द्वारा लोकहित में आपसे अपेक्षा की जाए। नियत कर्म का नियोक्ता परिवार का मुखिया भी हो सकता है, समाज का मुखिया भी हो सकता है, देश का कानून हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून हो सकता है, यहाँ तक कि प्राकृतिक कानून हो सकता है, परमात्मा का भी कानून हो सकता है। तो ये सब आपके हित में बनाए गए हैं, इनका पालन करना आपसे अपेक्षित है और इनके पालन करने के उपरांत इनके परिणाम को भी आप प्राप्त करेंगे। किसका क्या प्राप्त करेंगे? इन्हें कर पाने का परिणाम प्राप्त करेंगे, और यदि आप इन्हें नहीं करते हैं तो उसका भी परिणाम आप प्राप्त करेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूं, बहुत स्थूल उदाहरण है। जैसे आपकी बॉडी, आपका शरीर डायबिटिक हो गया है, तो आपके शरीर की एक प्राकृतिक अपेक्षा है कि आप मीठा न खाएं। यदि आप मीठा खाते हैं तो आपका शरीर रुग्ण हो जाएगा। यानी आपने जो अपेक्षा है मीठा न खाइए, इसका उल्लंघन किया तो आपका परिणाम क्या हुआ? आपका शरीर रुग्ण हो गया। और यदि आपने मीठा खाना छोड़ दिया, उसका क्या परिणाम हुआ? कि आपका शरीर स्वस्थ हो गया। तो जो आपको निर्धारित है प्रकृति के द्वारा, आपकी बॉडी के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि आप मीठा न खाएं, तो आप उस निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हैं और मीठा नहीं खाते हैं, तो उसका भी परिणाम आपको मिल रहा है। और यदि आप उस प्रक्रिया का पालन न करते हुए मीठा खाते हैं, उसका भी परिणाम आपको मिल जा रहा है। तो कहने का आशय है कि आपको हर कर्म का परिणाम मिलेगा, और कर्म करना आपकी प्रवृत्ति है। कर्म करना प्रवृत्ति है, तो श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म करो तो नियत कर्म करो। तो अब हम अपने जो आज का जो विवेच्य है उस पर मैं आता हूँ कि परमात्मा का साक्षात्कार यदि संभव नहीं है तो परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, और जो परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपको शास्त्रों ने यही बताया है कि परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है जो विभिन्न रूपों में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है, और विभिन्न रूपों में उसकी प्रासंगिकता है। न हम किसी रूप को अच्छा समझ सकते हैं, न किसी रूप को बुरा समझ सकते हैं। जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं उसकी भी प्रासंगिकता है, जिसे हम बुरा समझ रहे हैं उसकी भी प्रासंगिकता है। और चूँकि एक दूसरे का काम हम कर नहीं सकते, इसलिए एक से अधिक की प्रासंगिकता है, उपयुक्तता है, उपस्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनचैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः, तो यहाँ तो उन्होंने ब्राह्मण और चांडाल, हाथी और कुत्ते, गाय और कुत्ते, इन सबको एक समान रख दिया है। क्यों रख दिया है? क्योंकि सब तो परमात्मा हैं। अब सब परमात्मा हैं तो प्रश्न है कि विभिन्न रूपों में उपस्थिति की क्या आवश्यकता है? तो विभिन्न रूपों में उनकी प्रासंगिकता है, इसलिए उपस्थित हुए हैं। जो काम गाय कर रही है वो काम कुत्ता नहीं कर सकता है, जो काम ब्राह्मण कर रहा है वो चांडाल नहीं कर सकता है, या जो काम चांडाल कर रहा है वो काम ब्राह्मण तो नहीं कर सकता। समाज के लिए तो सबकी आवश्यकता है ना। समाज की जो परिस्थिति इसे हम देख रहे हैं, समाज में हर आदमी न तो समान बुद्धि वाला है, न समान रंग वाला है, न समान कुशलता वाला है, न समान क्षमता वाला है, किंतु सब हैं। और जब सब हैं तो सबके संचालन के लिए विभिन्न लोगों की उपस्थिति आवश्यक है। तो परमात्मा ने स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत कर दिया है। वही भोक्ता है, वही भोजन है, वही भोग्य है, सब कुछ वही है। तो जब सब कुछ वही है तो जो आप हैं वह परमात्मा है। अब आप जल का जो स्वरूप है, क्या आप बता सकते हैं जल का वास्तविक स्वरूप है क्या है? नहीं बता पाएंगे। हिम भी जल है, वाष्प भी जल है, और जल तरल भी जल है। तो जिस रूप में जो है उस रूप में उसका वह अंतिम रूप है, फिर बदल लेगा, तदनुसार वह हो जाएगा। जब बर्फ होता है वो भी जल होता है, वाष्प है वो भी जल होता है, जल तरल है वो भी जल होता है। अब कोई पूछे कि जल का क्या स्वरूप है तो आप क्या बताएंगे? ऐसे ही जब यह हमारे ऋषियों ने अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से यह स्वीकार कर लिया है सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म को खोजने के लिए तपस्या का क्या मतलब रह जाता है? किसको खोजेंगे, कहाँ खोजेंगे?
कुछ है जगह जो इससे अलग हो। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस संसार को भी पूर्ण माना है, क्योंकि यह संसार पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह पूर्ण से ही जायमान है, अतः यह भी पूर्ण है। जिससे जायमान है वह भी पूर्ण है, जो है वह भी पूर्ण है। क्या पूर्ण को खोजने जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जहाँ आप हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, उस परिवेश में, उस परिस्थिति में अपनी उपयोगिता का संज्ञान लीजिए। और अपनी उपयोगिता का संज्ञान लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपके अलावा भी लोग हैं। यदि आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आपके अलावा भी हैं, तो आप मनमानी नहीं करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ निर्णय की परंपरा में केवल मन को वरीयता नहीं दी गई है कि आपने ध्यान लगाया और स्वयं को घोषित कर दिया, हमारे सामने तो परमात्मा दिख रहे हैं। यदि कोई कहता है कि उसके सामने परमात्मा नाच रहे हैं, तो मुझे उसके कथन पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उसके इस कथन के आधार पर मैं भी परमात्मा का नाच देखने के संदर्भ में साधना आरंभ कर दूं, यह हमारी मूर्खता है। हमारे शास्त्रों ने ऐसी मूर्खता से हमें रोका है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि विमर्श करो। तुमने सुना किसी से कि परमात्मा उसके सामने नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, उसने दो चार उपाय बता दिए हैं, तो उसके उपाय को सुन लो, किंतु उसके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं उस पर मनन करो। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? जब आप मनन करना आरंभ कर देंगे, तब आपके पास एक ऐसा निष्कर्ष आएगा जिसके माध्यम से आप यह समझ जाएं कि वो झूठ बोल रहा है। तो परमात्मा के विषय में जो बताया गया है वही परमात्मा के विषय में असली जानकारी है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है उस पर मनन करना आपकी अधिकारिता है, आप मनन करें। इसके बाद जो आप निर्णय लेना चाहते हैं तो आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और निर्णय का जो परिणाम आएगा उसके भी भुगतने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर में जिन लोगों ने परमात्मा की खोज के संदर्भ में शास्त्रों में बताए गए विधान को छोड़ करके किसी अन्य के द्वारा बताए गए विधानों के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास किया, उसका परिणाम तो उसे मिला ही है। और हम सभी ने देखा है कि परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाले कहाँ हैं, और परमात्मा का साक्षात करने के नाम पर जिन्होंने साधनाएं आरंभ की थी उनकी क्या दशा है। अब ये छिपा नहीं रह गया है, क्योंकि टीवी है, समाचार पत्र है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इन सब बातों के रहते हुए अब हम बहुत दिन तक न किसी को झूठ में फंसा सकते हैं, और प्रयास करें तो हम झूठ में भी नहीं फंस सकते हैं। हमारे यहाँ सनातन चिंतन में जो बताया गया है, परिभाषा देते हुए सनातन चिंतन की जो मुख्य विशेषता बताई गई है वो यही बताई गई है कि सत्यम ब्रूयात्। सनातन चिंतन में सत्य को वरीयता दी गई है, सत्य भाषण को वरीयता दी गई है। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय भाषण की को महत्व दिया गया है, और अप्रिय सत्य से भी बचने का परामर्श दिया गया है। एक सामाजिकता के निर्वाह के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो कड़वी बात है उसका निर्वचन न करें। किंतु सनातन यही रुकता नहीं है, किंतु सनातन चिंतन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई, जिसे हम लोग याद नहीं रख पा रहे हैं या याद रखना उचित नहीं समझते हैं, वो यह है कि प्रियम च नानृतं ब्रूयात्। जो झूठा प्रिय है उसे कभी न बोलिए। झूठा प्रिय क्या है? कि हमें परमात्मा हमारे सामने आकर के नाच रहे हैं, ये झूठा प्रिय है। यह सनातन चिंतन में रहते हुए जो परमात्मा की परिकल्पना की गई है उसके आधार पर तो ये संभव नहीं है कि परमात्मा किसी के सामने आकर के नाचे गाएं। क्यों? क्योंकि हम तो मान रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा है। परमात्मा कोई एक जगह बैठे हुए सत्ता नहीं है जो आकर के नाचना शुरू कर देगी। सर्वम खल इदं ब्रह्म, जो कुछ भी दिख रहा है वह सब कुछ परमात्मा है।
तो हम अपने सीमाओं में रहें, हम इस तथ्य का संज्ञान लें। अब हम यहाँ एक बात और आते हैं कि परमात्मा के विषय में ये शास्त्रों ने क्यों कहा कि शास्त्र में जो लिखित है वही परमात्मा है। तो इसका कारण है कि परमात्मा को तर्कों से नहीं जाना जा सकता है। परमात्मा तर्कों से परे है। परमात्मा के विषय में केवल माना जा सकता है। कोई ऐसा तर्क नहीं जो परमात्मा को सिद्ध कर सके। हम कारणता पे जाते हैं तो हम कहते हैं जो सबका अंतिम कारण है वह ईश्वर है। ये हम मान ही तो रहे हैं। हम उसे ईश्वर नहीं मानते हैं, बहुतों ने नहीं माना है। तो इसका मतलब है जो सबका कारण है वह ईश्वर हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। जो सबका कारण है वह ईश्वर है। क्यों? क्योंकि हम इसे ईश्वर मानते हैं। तो इस प्रकार से जिसे हम मान रहे हैं उसका साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं? उसके विषय में मान ही सकते हैं और उसको मानने का फल भी है। फल क्या है कि हम यदि मान लेते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं, सब कुछ ब्रह्म है, तो कम से कम एक हमारे दिमाग में एक जो छवि उभरेगी, आदर्श छवि उभरेगी, हम किसी का अपमान न करें। क्यों? क्योंकि हमें स्वयं का अपमान अच्छा नहीं लगता है। जब हमें स्वयं का अपमान अच्छा नहीं लगता है और सामने वाला भी वही है जो मैं हूँ, तो निश्चित रूप से सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये हमें सोचना चाहिए। और सामने वाले को छोड़िए, हमारे और उसके अलावा और जितने लोग भी हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें तब आपके समझ में आएगी जब आप समझेंगे कि जो कुछ भी है सब महत्वपूर्ण है, और जो कुछ भी है सब महत्वपूर्ण है। तो इनको छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाने की आपकी जो अभिलाषा है कि वो समाप्त हो जाएगी, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाए। आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे फिर आप कहाँ जाएं, फिर जहाँ हैं वहीं ठीक ठाक बनाएं। वो तो मन में जब रहता है कि फलानी जगह बहुत अच्छी होगी तब वहाँ जाने का मन करता है। जब ये आपको बोध हो जाए फलानी जगह भी वैसे ही जैसे ये है, तब आप सोचेंगे वहाँ कौन जाए, अब यहीं रहते हैं। वास्तविकता यही है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घूम फिर करके यहीं आना है। श्री कृष्ण जी ने कहा है जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युस्य तस्मात् अपरिहारार्थे न तुम सोचतमर्हसि। तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मर रहा है वो पैदा होगा। इन दोनों के बीच में फिर तीसरी स्थिति कहाँ से आ सकती है? जो पैदा हुआ हो नहीं आएगा, जो मरा हो नहीं आएगा। जो नहीं आएगा जब तक आप इस धारणा में बने वह नहीं आएगा। जब तक आप इस धारणा में बने रहेंगे तब तक आपका मन यहाँ लगेगा ही नहीं लगेगा। इसलिए आप अपने आप को स्वयं केंद्रित कीजिए और उपनिषदों के जो मोटिव है, उपनिषदों के ज्ञान का जो उद्देश्य है उसे समझिए। उपनिषदें आपको मुक्त की दिशा में नहीं ले जाती हैं, अभी तो आपको मुक्त की दिशा से लौटाती हैं। जब आपको ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ ब्रह्म है, जो दिख रहा है वह ब्रह्म है, तो आप जो दिख रहा है उससे परे जाने का प्रयास ही नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ आज बहुत लंबी चर्चा हो गई है और हम मन कल्पित परमात्मा को खोजने की अपेक्षा शास्त्र में जो ऋषियों ने परिकल्पित किया है उसकी ओर अपने आप को केंद्रित करें, तो हमारा सबका जीवन यशोमय आनंद के साथ व्यतीत होगा। थैंक यू।